गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम है आप सभी का मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ डॉक्टर शकू व्यास एंड विद द थीम ऑफ द इकोनॉमिक मटेरियल्स फॉर ऑल द ग्लोबल स्टूडेंट्स। सो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट दैट इज अ डिमांड एनालिसिस। व्हाट इज अ डिमांड? डिमांड क्या है? डिमांड इसको हिंदी में कहते हैं मांग। मांग है क्या? मांग कहते हैं किसी चीज को पाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की योग्यता और किसी चीज को पाने की इच्छुकता। यदि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा एयर कंडीशन बंगलो हो तो उसकी डिमांड क्या डिमांड कहलाई जाएगी? जी हाँ, उसकी डिमांड तभी कहलाई जाएगी जब मेरे पास उस चीज को पाने की डिजायर होगी, जब मेरे पास उस चीज को पे करने की एबिलिटी होगी, जब मेरे पास उस चीज को पाने की विलिंगनेस होगी, तभी वो चीज डिमांड कहलाई जाएगी। अदरवाइज वो चीज डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी है, ठीक है, माइजर, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइजर। और वो माइजर ये चाहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा एयर कंडीशन बंगलो हो, तो क्या उसकी डिमांड कहलाई जाएगी? नहीं, उसकी डिमांड नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आपको मालूम है क्या है? क्योंकि उसके पास पैसा भी है, उसके पास योग्यता भी है, बट उसके पास जेब में से एक पैसा निकालने की इच्छा नहीं है। हमने हमारी लाइफ में ऐसे बहुत ही कंजूसों को देखा होगा जिनके पास बल्कों में पैसा होता है लेकिन वो अपनी जेब में से एक रुपया भी नहीं निकालते। तो उन लोगों के पास चाहे कितना भी मनी हो बट उन लोगों की डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। इन सेम वे यदि हम लोग बात करें, एक नॉर्मल बंदा है, नहीं सॉरी, एक गरीब इंसान है जिसके पास वो चाहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा एयर कंडीशन बंगलो हो, तो क्या उसकी डिमांड कहलाई जाएगी? नहीं, उसकी डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास विलिंगनेस है, उसके पास डिजायर है, बट उसके पास पैसे को पे करने की एबिलिटी नहीं है। सो यदि हम लोग साधारण भाषा में बात करें तो डिमांड कब कहलाई जाएगी? जब आपके पास किसी चीज को फर्स्ट नंबर पाने की डिजायर हो, सेकंड नंबर किसी चीज को पे करने की एबिलिटी हो, और थर्ड नंबर आपको उस चीज को पाने की इच्छुकता हो। जब ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होगी तभी वो चीज क्या कहलाई जाएगी? डिमांड कहलाई जाएगी। ये तो हम लोगों ने एक फ्रेंडली टर्म्स में डिमांड को समझाया, ठीक है। अब यदि हम लोग, जो कि आप लोग कितनी बुक्स को विजिट करते थे और आप लोग समझ ही नहीं पाते थे, है ना, तो ये मैंने बहुत अच्छा बताया है आप लोगों को। जी हाँ, अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कि डिमांड क्या है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड इज सिंपली अ फंक्शन ऑफ अ P, where D stands for a demand and P stands for the price। देखिए कैसे डिमांड प्राइस पे कैसे डिपेंड करती है। प्राइस बढ़ती है, डिमांड घटती है, प्राइस घटती है, डिमांड बढ़ती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे पॉकेट मनी मिली महीने की, ठीक है। अब जो मुझे पॉकेट मनी मिली है और मैं जब मार्केट में घूमने जाती हूँ, मैं नई मॉल्स घूमती हूँ, मैं नई शॉप्स में घूमती हूँ और मैं देखती हूँ कि यार मुझे बहुत अच्छा गारमेंट्स खरीदना है, एक बहुत अच्छा ड्रेस खरीदना है। वो मैं ड्रेस कब खरीदूंगी? जब उस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में क्या होगी? कम होगी। जब उस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में कम होगी तो मेरी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब इस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में रिड्यूस होगी, सॉरी, जब उस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में ज्यादा होगी तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जब इस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में घट जाएगी, मेरी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ती है, डिमांड घटती है, और प्राइस घटती है, डिमांड
बढ़ती है। तो ये ही सारी चीजों को इकोनॉमिक्स फंडामेंटली आप लोगों को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो नहीं चाहता कि हर चीज को बहुत ही लंबे चौड़े खिचड़ी के फॉर्म में लिखे। मैं खुद एक कॉलेज में वर्क कर चुकी हूँ, मैंने काफी बच्चों की एग्जामिनेशंस की जब मैंने कॉपीज देखी तो बच्चा डिमांड एनालिसिस को इतनी लंबी चौड़ी बातों में लिख देता है और हम लोग उसे नंबर ही नहीं देते, क्योंकि हम लोगों को मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो चीज स्मार्ट शब्दों में 3 वर्ड्स में बोली जाती है, उसके लिए मुझे नहीं लगता इतनी लंबी चौड़ी चीज को लिखने की जरूरत है। बट मुझे मालूम है बच्चा ये क्यों लिखता है, क्योंकि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, बच्चे को समझ में नहीं आता। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए ये जो चैनल मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा फॉर्म दिखावे वाला चैनल नहीं है, बट ये चैनल मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ जो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ लॉजिकली अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने केवल एक डिमांड्स के बेसिक फंक्शंस के बारे में या डिमांड्स एनालिसिस के एक बेसिक कंसेप्ट्स को समझा। अब यदि आप लोगों से कोई पूछे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो आप लोग सिंपली कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड सिंपली मीन्स इफ द प्राइस विल बी इंक्रीज, डिमांड विल बी डिक्रीज, एंड इफ द प्राइस विल बी डिक्रीज, डिमांड विल बी इंक्रीज. So the relationship between the price and demand is the relationship between price and demand is a negative relationship. आई मेरी बात समझ में? So इसी के साथ मैं आज का टॉपिक फिनिश करती हूँ। कल मैं आऊंगी न्यू टॉपिक के साथ, द न्यू टॉपिक ऑफ डिमांड एनालिसिस में what are the prominent factors which affects the demand, और साथ ही साथ लॉ ऑफ डिमांड का सबसे बड़ा एक्सेप्शन, that is Giffen Goods paradox. So till then, bye. कल हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक के लिए। प्लीज डेली मेरे चैनल पे जाइए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो वाकई में कुछ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, शायद जो वो लोग बुक्स में नहीं समझ पा रहे। ओके, टिल देन हैव अ गुड